नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है महासभा के मीडिया प्रभारी श्री संजीत जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे चुनाव आ रहे हैं हमारे, वोटिंग होने वाली है 16 नवंबर को। इस चुनाव में हमने देखा गया है कि अक्षय निधि जो लोगों की मदद के लिए, समाज की मदद के लिए बनाई गई थी, उस पे कई मुद्दे उठे हैं। दावे किए गए हैं कि जिस तरीके से मदद पहुँचनी चाहिए थी समाज के बंधुओं को, वो नहीं पहुँची है। इसी के साथ जो न्याय प्राधिकरण है, इस पे भी बहुत सवाल उठे हैं, इस पे भी बहुत सारी चर्चाएँ हुई हैं, बहुत सारे आरोप लगे गए हैं और साथ ही साथ राजनीतिक जो प्रकोष्ठ है हमारा, उस पे भी लेके बहुत विवाद हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें गई हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस पर आपकी क्या राय है? और आगे चल के जब चुनाव होंगे, जब मतदाता वोटिंग करेंगे, तो उसका इन सब पे कैसा असर पड़ेगा? बहुत-बहुत धन्यवाद। समाज के जो न्यूज़ चैनल को जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सामाजिक स्तर पे, वो आपने उठाया है। हमारे यहाँ एक प्रथा कुछ वर्षों से चली आ रही है कि कैंडिडेट जब भी चुना जाता है तो अपने रिश्तेदारों को नॉमिनेट करने की कोशिश करता है और करता भी है। केवल नॉमिनेट करने के बाद वो ये भूल जाता है कि वो प्रकोष्ठ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने अभी चंद कुछ वर्षों में देखा है, कैंसर पीड़ित या बीमारी से ग्रसित लोगों ने एप्लीकेशनें दी हैं। अक्षय निधि के लिए मदद के लिए कुछ एप्लीकेशनें भी दी हैं। जब तक मरीज का इंतकाल भी हो जाता है, साल भी बीत जाता है, तब उस एप्लीकेशनों पर ध्यान दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा अक्षय निधि का जो उपयोग किसी भी माध्यम से बीमारी के लिए, गहोई समाज के गरीब लोगों के लिए, भलाई के लिए किया जाए और ऐसे लोगों को चुना जाए। हमेशा अक्षय निधि हो या व्यापारिक प्रकोष्ठ हो या न्याय प्रकोष्ठ हो, ऐसे लोगों को चुना जाए जो समाज में सक्रिय रहते हों और लगातार उन सेवाओं को ध्यान रखते हुए। आप न्याय प्राधिकरण को लो, आज न्याय प्राधिकरण केवल नाम मात्र के लिए रह गया है। अरे समाज में कोई भी विवाद होते हैं तो ये न्याय प्राधिकरण का काम क्या है? क्या करता है न्याय प्राधिकरण? केवल गहोई बंधु में छपने का काम करता है। इसके अलावा कोई आज 99% गहोई ये नहीं बता सकता कि न्याय प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, महामंत्री कौन है, ये नहीं बता सकता। तो ये कैसा न्याय प्राधिकरण है? आज 6-6 साल चुनाव नहीं हुए, कई बार विवादित स्थितियां आई, इस न्याय प्राधिकरण ने किया क्या है आज तक? इसी प्रकार मैं राजनीतिक प्रकोष्ठ का हवाला दूंगा। राजनीतिक प्रकोष्ठ आप बना रहे हैं, एबीसीडी का किसी को ज्ञान नहीं है, कोई राजनीति में एक पार्षद तक नहीं बनवा पाए, एक विधायक नहीं बन पाए, राष्ट्रीय स्तर का आप राजनीतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाते हैं। अरे सोच समझ के तो बनाए। जो भी नेतृत्व आता है उसके पीछे एक विशेष गुट काम करता है कि इनको ये बनाना, इनको ये, सब रिश्तेदारियों के मामले हटा देना चाहिए किसी भी प्रकार के, और सार्वजनिक तौर पर जो सक्षम हो उसे चुना जाना चाहिए। ये मेरी राय है और मैं महासभा का हित चाहता हूं, इसलिए मैं ये बाइट देने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग सुने, समझें और महासभा को वोट करें, एक सक्षम नेतृत्व को वोट करें जो अपनी मर्जी से नहीं, जनता की मर्जी से इन प्रकोष्ठों पे बिना किसी रिश्तेदारी के उनको पदासीन करवा सके, योग्यवान बंधुओं को हम लोग पदासीन करवा सके। यही मेरी एक राय है, यही मेरा एक आगे का कर्तव्य है और यही मैं आगे विजन लेके चला हूं। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।